नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस बनाना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में कल हमने बात करी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके सेंटेंस 3 प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उसके तीनों फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, सकारात्मक भाव आता है। जैसे हम खाना खाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, लड़कियां खेलती है, बच्चे गाना गाते हैं। तो ये सभी जो पॉजिटिव फीलिंग देते हैं यानी कि सकारात्मक भाव को देते हैं, वो सकारात्मक वाक्य होते हैं। उसके बाद बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जो नेगेटिविटी का भाव देते हैं। अब नेगेटिविटी का भाव कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे लड़का स्कूल नहीं जाता है, बच्चे फल नहीं खाते हैं, वे मैदान में नहीं दौड़ते हैं। तो जहाँ पर नहीं वर्ड आ रहा है यानी नेगेटिविटी फीलिंग आ रही है, नकारात्मक भाव आ रहा है, वो हमारा नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में इनको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी चीज़ के पूछने का भाव होता है। जैसे मैंने पूछा, क्या तुम चाय पीते हो? क्या तुम चाय पीते हो? तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बच्चा स्कूल जाता है? तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला, सेंटेंस बनाते कैसे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है, यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ 2 प्रकार की है, दोनों में से कोई भी एक ही आएगी एक बार में। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट हो, या फिर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन सब्जेक्ट हो, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। या फिर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो, तब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस लगाने का नियम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बात करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम उदाहरण के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस देखते हैं। जैसे रोहित स्कूल जाता है, रोहित स्कूल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे और तेहे आते हैं। इस हिंदी वाक्य को देखिए, इसके अंत में क्या आ रहा है? ताहे। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ताहे, तीहे और तेहे आते हैं वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रोहित स्कूल जाता है तो बनेगा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से। अब देखिए, रोहित स्कूल जाता है, क्या इस वाक्य में नेगेटिविटी भाव आ रही है, नकारात्मकता का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या इस वाक्य में कुछ पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा, इसमें बताया जा रहा है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यानी कि ये वाक्य कौन सा है? केवल और केवल एफर्मेटिव सेंटेंस से सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी का भाव आ रहा है। रोहित स्कूल जाता है, फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में देखिए, रोहित स्कूल जाता है, इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है
जाना का, जाने का, यानी काम क्या करता है रोहित, जाने का। तो जाना क्या है, मेन वर्ब, जाना क्या है, मेन वर्ब। अब सब्जेक्ट का पता लगाना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें दोनों चाहिए, मेन वर्ब तो हमें मिल गई। अब सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। सब्जेक्ट के लिए कौन प्लस क्रिया, कौन प्लस क्रिया, क्रिया क्या है, जाना। कौन जाता है, कौन जाता है, क्वेश्चन कीजिए कौन जाता है, रोहित जाता है। तो रोहित, रोहित क्या है, सब्जेक्ट, रोहित क्या है, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो क्या प्लस क्रिया, क्या प्लस क्रिया, क्या जाता है, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा। किसको प्लस क्रिया, किसको जाता है, किसको जाता है, स्कूल को। तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रोहित, ऑब्जेक्ट स्कूल, और जाना मेन वर्ब। अब हमें सेंटेंस बनाना है फॉर्मूला देखकर। इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहित। तो हमने ये देखिए रोहित लिख दिया, सबसे पहले लिखा रोहित। उसके बाद इंग्लिश में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हमने लिखा गो, सबसे पहले हमने लिखा गो। अब देखिए या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या ई एस लगेगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। क्या हमारा सब्जेक्ट रोहित प्लूरल है, बहुवचन है, नहीं, रोहित बहुवचन नहीं है, वो एक वचन है। और एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, वर्ब में लगता है एस या ई एस। अब रोहित हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हमारी गो है। मैंने बताया था कि जिन क्रियाओं के अंत में पिछले वीडियो में कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ यदि आने वाली क्रिया के अंत में एस एच, सी एच, टी एच, एस डबल एस, ओ डबल ओ, यहाँ ओ आ रहा है गो में, गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ आ रहा है तो क्या जोड़ेंगे, ई एस, और ये क्या बना, गोज। तो ये बना गोज, रोहित गोज। अब हमारे पास आए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो यहाँ टू स्कूल लिख दिया, रोहित गोज टू स्कूल। अब यहाँ टू क्यों लिखा, टू इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। जब कोई जाता है और किसी स्थान से जुड़ जाता है तो वहाँ आप टू का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन वाले वीडियो में इनको देखेंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, हम चाय पीते हैं। हम चाय पीते हैं, इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, पीने का। तो पीना क्या है, वर्ब, यही मेन वर्ब है, पीना। क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, कौन प्लस क्रिया, कौन पीते हैं, हम, कौन पीते हैं, हम, तो हम क्या हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्वेश्चन करेंगे क्या प्लस क्रिया, क्या पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय, तो चाय ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। सबसे पहले हमने लिखा वी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस। अब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें या उसमें एस या ई एस लिखें, सबसे पहले मेन वर्ब लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। काम क्या करते हैं, पीने का। पीने को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन आजकल ड्रिंक का यूज़ शराब के लिए यूज़ होने लगा है, तो चाय पीने के लिए टेक का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा टेक। अब देखिए हम एस या ई एस लगाएं या नहीं लगाएं। एस या ई एस तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो। क्या हम एक वचन है, नहीं, हम बहुत सारे होते हैं, बहुवचन है। बहुवचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और वी के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस नहीं लगता। तो हम भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टेक, वी टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट चाय, चाय को बोलते हैं टी। तो सेंटेंस बनेगा वी टेक टी, हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। वैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, बच्चे आम खाते हैं। हिंदी वाक्य में क्या आ रहा है, ते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पॉजिटिविटी का भाव आ रहा है, बच्चे आम खाते हैं, सकारात्मक वाक्य है तो बनेगा भी सकारात्मक तरीके से। सबसे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला, क्रिया, काम क्या करते हैं, खाने का, खाना क्या है, मेन वर्ब। कौन खाते हैं, बच्चे, कौन खाते हैं, बच्चे, तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट। क्या खाते हैं, आम, क्या खाते हैं, आम, तो आम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिला। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चों को क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। उसके बाद आती है मेन वर्ब, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। बहुवचन सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता। बच्चे एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन। काम क्या करते हैं, खाने का, मेन वर्ब क्या है, ईट,
ईट। अब इसमें ना तो एस जोड़ेंगे ना ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन। क्या खाते हैं, आम। क्या खाते हैं, आम। और बहुत सारे आम खाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे आम खाएंगे तो मैंगोस। बच्चे आम खाते हैं, सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन ईट मैंगोस। चिल्ड्रन ईट मैंगोस। अब इसको सिंगुलर में बनाते हैं। बच्चा आम खाता है। बच्चा आम खाता है। काम क्या करता है, खाने का। तो ये खाना क्या है, मेन वर्ब। कौन खाता है, सब्जेक्ट का पता लगा दे। कौन खाता है, बच्चा। तो बच्चा क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। क्या खाता है, क्या खाता है, आम। तो आम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी किससे, सब्जेक्ट से। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। बच्चे को लिख दिया अ चाइल्ड, एक बच्चा है, अ चाइल्ड। बात आती है मेन वर्ब। काम क्या करता है, खाने का। खाने को लिखा ईट, EAT। अभी बस EAT, ईट तक देखो और कुछ मत देखो। अब हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, बच्चा बहुवचन नहीं है, क्या है, एक वचन, सिंगुलर। एक वचन के साथ या तो एस लगेगा या ES लगेगा। अब हम एस लगाएं या ES लगाएं, देखिए यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, ईट में टी आ रहा है। मैंने बताया था कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रिया के अंत में यदि SH, यहाँ टी आ रहा है, CH, SSS, OO कुछ नहीं आ रहा, तो हम ES ना जोड़ के S जोड़ेंगे। अ चाइल्ड ईट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खाता है, आम। अ मैंगो, क्योंकि एक बच्चा एक बार में एक ही आम खाएगा, तो बच्चा आम खाता है। सेंटेंस बनेगा अ चाइल्ड ईट्स अ मैंगो। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे।